हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प करेगा बोर्ड के पेपर में। ठीक है, हमारे एक तरफ से जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उन सभी को कीजिएगा। ठीक है, एक तरफ से कीजिए और नोट्स बनाइएगा सभी प्रैक्टिस सेट का। हम आप लोगों के लिए 5 MCQ लेकर आते हैं हर एक प्रैक्टिस सेट में। इन 5 के 5 MCQ से हम गारंटी लेते हैं 100%। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए तो, एक भी क्वेश्चन अगर आपका बाहर आ जाए तो हमसे कह देना आप लोग। ठीक है, तो आप लोगों से एक विनती है बस कि थोड़ा बहुत यार आप लोग हेल्प कीजिए और सब्सक्राइब बढ़ाइए भाई, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थोड़े सब्सक्राइबर ज़्यादा रहेंगे हमारे तो, और जितने ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ेंगे इतना अच्छा लगेगा हमको भी। बात आई समझ में? तो थोड़ा इतना हेल्प कीजिए भाई, सब्सक्राइब बढ़ाइएगा आप लोग। तो प्यारे विद्यार्थी, आज का प्रैक्टिस सेट है हमारा और ये 5 MCQ हैं। तो देखिएगा, तो पहला क्या है MCQ वो देखिएगा, ज़्यादा बात नहीं करते हुए। फॉर्मेलिन का जलीय विलयन है, यानी कि फॉर्मेलिन जो है वो जलीय विलयन किसका होता है। फॉर्मेलिन जो होता है वो जलीय विलयन किसका होता है, इनमें से बताइएगा। फ्लूओरोसीन का, ठीक है, फ्लूओरेसीन होता है वैसे, फ्लूओरेसीन किसका क्या होता है, ये फ्लूओरेसीन का, फॉर्मेल्डिहाइड का, फॉर्मिक अम्ल का या एसिटिक अम्ल का। तो फॉर्मेलिन जो होता है जलीय विलयन किसका होता है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक है, आगे देखेगा तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी इनमें से, यहाँ पे Hb होगा भाई, यहाँ पे Hb होता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर है। H2 प्लस के Cl2 प्लस के मतलब इजिकल टू 2HCl। इसकी पहचान क्या होती है, तो सूर्य का प्रकाश लिखा हुआ आएगा यहाँ पर, या फिर H नहीं हुआ आएगा लिखा हुआ। ठीक है, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। बात है समझ में? एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है, यानी एमाइड से, एमाइड का मतलब समझ रहे हैं, एमाइड से मतलब एमाइड, देखो एमाइड ग्रुप होता है बच्चों कौन सा, CONH2। ये होता है क्या, एमाइड ग्रुप। क्या होता है जी, एमाइड ग्रुप, GROUP ग्रुप। और एमीन ग्रुप कौन सा होता है, एमीन ग्रुप ये होता है बच्चों, क्या होता है जी, एमीन ग्रुप आपका ये होता है। बात आई समझ में? ये एमीन ग्रुप है। इस ग्रुप से, एमाइड ग्रुप से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है क्या, प्रयुक्त ये 5 अभिकर्मक है। Z मतलब HCl, Z और ZnCl2, और क्या है K2Cr2O7 प्लस H2O, और NaH और COH का होल ट्वाइस या Br2OH। तो ये जो एमाइड वाली जो क्रिया होती है, एमीन जो बनाते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया पढ़ी आपने। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का जो अभिकर्मक होता है ये होता है Br2 और KOH। बात है समझ में? अच्छा, ये जो अभिकर्मक है ये पता है कौन सा है, ये ल्यूकास अभिकर्मक है। ये कौन सा अभिकर्मक है, ये यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, इसका ऑक्सीकरण, एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण होता है, और क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, ये उसमें काम आता है अभिकर्मक। ये कौन सा अभिकर्मक है जी, ये ऑक्सीकरण के काम आता है एल्कोहलों में। ठीक है, तो ये जो है ये वाला अभिकर्मक, इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड अभिकर्मक। बात है समझ में? तो एमाइड को ये करता है एमीन में परिवर्तन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और शुद्ध जल की मौलरता, भाई साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, जन कितनी बार पूछी जाती है ये। ठीक है, अब की बार 2024 में पूछी गई थी, 2023 में पूछी गई थी, 2 साल पूछी गई। अब 2025 की तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण है। शुद्ध जल की मौलरता होती है, कितनी होती है, 55.56 मोल लीटर इनवर्स। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है, यानी कि इकाई का मतलब क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है बच्चों मात्रक। और मात्रक क्या होता है प्रथम कोटि का, 1 समय। ठीक है, 1 समय, और समय क्या होता है जी, सेकंड। तो क्या हो गया, 1 सेकंड, और ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अब कहाँ है सेकंड इनवर्स, ये रहा। बात आई समझ में? प्रथम कोटि का क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। समझे? प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि ही है हमारे सिलेबस में, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि ही हैं केवल हमारे सिलेबस में, और कोई नहीं है हमारे सिलेबस में। इसको नोट कीजिएगा, फिर हम क्या है स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर हम रब करेंगे इसको। ये 5 MCQ है। MCQ हर एक जो है आप लोग नोट्स बनाते रहना, हर एक MCQ की। बात आई समझ में? हर एक MCQ के आपको क्या बनाना है भाई, नोट्स बनाना है, क्योंकि हर एक MCQ आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी बच्चों। समझे? आगे देखिएगा, तो आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा बच्चों अब। ठीक है जी,
आगे देखिएगा, आगे आएंगे सवाल अब किस प्रकार से हम, हालांकि जब तक पेपर होंगे हम हर क्वेश्चनों को करा देंगे। अभी तो हम आप लोगों के लिए आसान आसान लेकर आ रहे हैं, फिर इतने खतरनाक भी लेकर आएंगे जो बोर्ड के पेपर में आएंगे। ये तो अभी फ़िलहाल वो लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण है ज़्यादा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे लेकर आएंगे जो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ये भी आएंगे क्वेश्चन। कभी कभी वो भी पूछ लेता है ना, आउट ऑफ सिलेबस अलग से, मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते, अलग से, मतलब जिस पर हम उम्मीद नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कभी कभी एग्जामिनर उनको भी पूछ लेता है, ठीक है, उन्हीं को भी लेकर आएंगे। अब हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको कुछ ना कुछ नया दिखने को मिलेगा हमारे में, हर एक में। बात आई समझ में? तो देखिएगा तो बच्चों आगे किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। देखिएगा तो प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, ठीक है जी। प्रैक्टिस सेट में क्या है, अब पहला है जी, दूसरा सवाल देखिएगा तो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। दूसरा सवाल है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। नंबर 1 है क्या बच्चों? नंबर 1 है जी गाटरमान कोख अभिक्रिया। गाटरमान कोख अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। दूसरी है बच्चों वुटर इटार्ड अभिक्रिया। दूसरी क्या है जी? इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। ठीक, इन दोनों पर लिखनी है तो सबसे पहले डाल लीजिएगा आप लोग। क्या डालेंगे? गाटरमान कोख अभिक्रिया। गाटरमान कोख भी बोल देते हैं इसको, कोच भी बोल देते हैं। गाटरमान कोच अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। तो अब देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया HCl के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया HCl के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा जी? बन जाएगा क्या हमारा? फॉर्मिल क्लोराइड। फिर फॉर्मिल क्लोराइड की क्रिया कराएंगे किसके साथ? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे बेंजीन के साथ। तो हमें क्या प्राप्त होगा? बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। इसी अभिक्रिया को बोलते हैं बच्चों क्या? गाटरमान कोख अभिक्रिया। बात आई समझ में? तो इसमें क्या कराएंगे, इसमें आप टिप्पणी में क्या लिखेंगे वो देखिएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया, मोनोऑक्साइड की क्रिया HCl से कराते हैं तो फॉर्मिल क्लोराइड बनता है। फॉर्मिल क्लोराइड बनता है, ठीक है। फिर फॉर्मिल क्लोराइड की क्रिया, फॉर्मिल क्लोराइड की क्रिया फिर फॉर्मिल क्लोराइड की क्रिया निर्जल, पहले लिखेंगे हम निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से कराते हैं तो बेंजीन से कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजल्डिहाइड
बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। यह क्रिया क्या लिखेंगे, यह क्रिया गाटरमान कोच अभिक्रिया कहलाती है। यह क्रिया गाटरमान कोच अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है जी। टिप्पणी आपको इतना लिखना है, बस टिप्पणी में आपको इतना लिखना है। बात आई समझ में, ये होगी टिप्पणी। अब देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा भाई। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया होगी किस पर, HCl पर, तो क्या बनेगा HCOCl। ये बन गया फॉर्मिल क्लोराइड। ये बन गया क्या, अरे इंग्लिश में लिखेंगे यार, बहुत लिख लिया हिंदी में। फॉर्मिल क्लोराइड, बात आई समझ में। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है हाइड्रोक्लोरिक। अब इसकी क्रिया फॉर्मिल क्लोराइड की क्रिया होगी किसके साथ बच्चों, HCOCl। किसके साथ होगी, इसकी क्रिया हो जाएगी बच्चों किसके साथ, इसकी क्रिया हो जाएगी बेंजीन के साथ। और क्या बनेगा, C6H5CHO और प्लस के HCl, इस प्रकार से निकल जाएगा। ठीक है, यही क्रिया है। ये क्या है, ये है बेंजीन, और ये क्या है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पर ये लिखना ना भूलें, अन्यथा क्रिया गलत हो जाएगी। निर्जल AlCl3 नहीं लिखा ना तो क्रिया गलत, समझे। अच्छा, इस क्रिया को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं आप लोग, C6H6 और प्लस के क्या करेंगे, CO प्लस के HCl, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, निर्जल AlCl3। बात आई समझ में बच्चों। तो C6H5CHO प्लस के HCl आप लोग इस प्रकार भी डायरेक्ट कर सकते हो। ये भी क्या है, गाटरमान कोक अभिक्रिया। ये भी गाटरमान कोक अभिक्रिया है। ये हमने खोलकर बताई आप लोगों के लिए किस प्रकार हुआ। अब यहाँ से एक H और यहाँ से Cl निकल गए। यहाँ पर अब क्या बचा, C6H5 और ये CHO वहाँ पर इस प्रकार से आ गया। समझे या नहीं समझे बच्चों। तो इस प्रकार से क्रिया हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। इटाड अभिक्रिया को कराएंगे। अब हम क्या कराएंगे बच्चों, इटाड अभिक्रिया। और इटाड अभिक्रिया किस प्रकार से होगी वो देखिएगा। तो इटाड अभिक्रिया में फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है भाई, बेंजल्डिहाइड, और इसमें भी बेंजल्डिहाइड प्राप्त हुआ है। बात आई समझ में। इटाड अभिक्रिया में क्या होता है, बेंजल्डिहाइड, इसमें भी बेंजल्डिहाइड प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसमें उसमें क्रोमिल क्लोराइड और CCl4 की उपस्थिति में होगा, समझे। आगे देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। अगला क्या है जी, इटाड अभिक्रिया। और इटाड अभिक्रिया को हम किस प्रकार कराएंगे वो देखिएगा। इटाड अभिक्रिया, ठीक है। और इटाड अभिक्रिया कैसे होगी वो देखिएगा। तो टॉल्विन की क्रिया, टॉल्विन की क्रिया, ठीक है। क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में, क्रोमिल क्लोराइड CrOCl2 इतना CrO2Cl2 व CCl4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं। टॉल्विन का लिखेंगे की क्रिया नहीं, टॉल्विन का क्रोमिल क्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं। तो ऑक्सीकरण कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है।
प्राप्त होता है यह क्रिया इटाड अभिक्रिया कहलाती है। इटाड अभिक्रिया कहलाती है। इटाड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है जी, इटाड अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिएगा तो किस प्रकार करेंगे। टॉल्यूइन का फॉर्मूला जानते हैं आप, क्या होता है? C6H5 और CH3। ये होती है क्या बच्चों? टॉल्यूइन। इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे दो अणुओं के साथ इस प्रकार से, किसकी उपस्थिति में? क्रोमिल क्लोराइड ना भूलें, अन्यथा क्रिया गलत हो जाएगी। फिर CCl ये इस प्रकार, या फिर CCl4। बात आई समझ में? ठीक है। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और 1 ऑक्सीजन निकल के क्या बनाएंगे जी? H2O। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन निकल गए तो 1 हाइड्रोजन बची, तो बचा क्या? C6H5 और C और 1 H, और ये 1 ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगी, तो C6H5CHO प्लस के जल। भाई ये 2 हाइड्रोजन निकल गए तो यहाँ पर H तो बची, CH तो बचे, CH बची, और CH में से 1 ऑक्सीजन यहाँ पर H2O के साथ वो निकल गई थी, यहाँ पर 1 बची तो वो जोड़ दी। ये क्या प्राप्त हुआ? बेंजल्डिहाइड। इस प्रकार से नोट कीजिएगा जी, ये है इटाड अभिक्रिया। फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखिएगा तो इटाड अभिक्रिया हो गई है जी। आगे देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे। अब तो पूरे क्वेश्चन को रफ करेंगे, इसका क्या करेंगे। इटाड अभिक्रिया हो चुकी है, आगे देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे। आगे देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। ठीक है जी, देखिएगा तो आगे किस प्रकार से लिखेंगे। अगला सवाल है, एक विद्युत अनवघटीय के। तीसरा सवाल, एक विद्युत अनवघटीय के अनवघटीय के 2 ग्राम को 50 ग्राम 2 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में 50 ग्राम बेंजीन में ठीक है जी, घोलने पर ठीक है जी, बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में बात आई समझ में। 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है ठीक है जी, कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक ठीक है बच्चों 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स ठीक है। फिर बोल रहा है कि विलयन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या? विलय का, विलयन नहीं बोल सकता भाई, विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बात आई समझ में बच्चों। ये सवाल है जी,
मोलर द्रव्यमान ज्ञात करवा रहा है यानी कि m की वैल्यू। अब हिमांक की बात है तो देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे सॉल्यूशन, देखिएगा जरा कैसे करेंगे। इतने ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोल रहे हैं तो छोटी डब्ल्यू हो गई भाई, ये घुल रही है, जो घुलती है वो छोटी डब्ल्यू होती है, जो घोलता है हमेशा बड़ी डब्ल्यू होती है। तो ये घुल रही है 50 ग्राम में, तो छोटी डब्ल्यू कितनी हो गई जी 2 ग्राम, और ये कितनी हो गई बड़ी डब्ल्यू कितनी हो गई बच्चों, बड़ी डब्ल्यू हो गई जी 50 ग्राम, 50 ग्राम। बात आई समझे। बेंजीन में घोलने पर हिमांक में कितनी कमी हुई, हिमांक किसे बोलते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर के 0.40 केल्विन, ठीक है। और के एफ बराबर के कितना हो जाएगा बच्चों 5.12 केल्विन और किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। और विलय का द्रव्यमान मतलब एम की वैल्यू बताओ, समझे जी। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारा, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ मल्टीप्लाई मोललता, ठीक है। क्या होता है मोललता, और मोललता का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, और मोललता क्या होती है इतने बटे कितना हो जाएगा ये एम मल्टीप्लाई बड़ी डब्ल्यू, ठीक है जी। अब हमको एम निकालनी है तो बच्चों एम बराबर के क्या हो जाएगा के एफ मल्टीप्लाई डब्ल्यू मल्टीप्लाई 1000 बटे डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई बड़ी डब्ल्यू, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। अब इसमें मान रख दीजिएगा, एम बराबर के एफ की वैल्यू कितनी है, के एफ की वैल्यू है बच्चों 5.12 मल्टीप्लाई के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है जी 2 मल्टीप्लाई के 1000 बटे, और डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है 0.40 मल्टीप्लाई, और बड़ी डब्ल्यू कितनी है बच्चों 50, ठीक है जी। अब देखिएगा तो इसको हम किस प्रकार से कर देंगे वो देखिएगा। इस पॉइंट को गायब करेंगे, इस पॉइंट को गायब करेंगे तो 2 अंक के पूरे, एम बराबर के कितना हो जाएगा जी 512 मल्टीप्लाई 2 गुणा 1000 बटे 40 मल्टीप्लाई 500, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, 2 से इसको करेंगे 2 बार, और 2 से इसको करेंगे तो हम कितनी बार चला जाएगा ये 2 से करेंगे तो कितनी बार 2 बार और 5 बार और 6 बार, इतनी बार चला गया। यहाँ पर बचा 5 और 5 दूनी 10, तो कितना आ गया बच्चों, ये तो इतना कितना ही आ गया भाई, कितना हो गया, ये तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ गया, 512 आ गया जी। इसका आंसर कितना है 512 हो गया। बात आई समझ में, ठीक है। आप इसको समझो बस, इसको और इसको धरने को, बाकी तो आप कैलकुलेशन स्वयं भी कर लोगे, समझे या नहीं समझे। अगला सवाल देखिएगा तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, और अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। ले लिया जी, आगे देखिएगा तो जल्दी जल्दी कराना होता है भाई, आपको पता है ना, क्योंकि फिर लंबी वीडियो हो जाती है और लंबी वीडियो अच्छी नहीं होती है ज़्यादा भी, ठीक है। 1 घंटे से कम की ही काफ़ी होती है वीडियो। आपको कुछ और भी तो पढ़ना है, समझे। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो आगे क्या दिया है हमने दिया है जी क्या होता है जब, हमने दिया है बच्चों क्या होता है जब, ठीक है। आगे क्वेश्चन में है बच्चों क्या होता है जब, तो लिखेंगे क्या जी, क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्या होता है जब, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है जी। केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला क्या है, पहला है बच्चों एसिटिल्डिहाइड तनु NaOH के साथ अभिक्रिया करता है, एसिटिल्डिहाइड तनु NaOH के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है वो पूछ रहा हमसे। तो देखिएगा तो बच्चों एसिटिल्डिहाइड, पहला क्वेश्चन है एसिटिल्डिहाइड एसिटिल्डिहाइड तनु NaOH
से क्रिया करता है तो, से क्रिया करता है तो, ठीक है जी। अब देखिएगा तो कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि एसिटिल्डिहाइड NOH के साथ क्रिया करेगा तो केनिजारो अभिक्रिया देगा, लेकिन नहीं, केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता एसिटिल्डिहाइड NOH के साथ क्रिया करके, क्रोटोनोएल्डिहाइड देता है, ये पहचान है। बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रिया देती है, एसिटिल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रिया नहीं देती है बच्चों, ये गलती मत करना। तो ये केनिजारो अभिक्रिया नहीं देगी। अब देखिएगा तो इसके दो अणुओं की क्रिया करवा दो जी, इसके दो अणुओं की क्रिया करवा देंगे हम, किसके साथ, NOH की उपस्थिति में, तनु NOH की उपस्थिति में, तो क्या हो जाएगी CH3 CH और OH, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दी हमने, CH2 CHO, ठीक है जी, बात आई समझ में बच्चों। अब इसको जब हीट करेंगे, क्या करेंगे इसको जब हम हीट करेंगे तो देखिएगा तो किस प्रकार से होगी वो देखिएगा भाई। इसको जब हीट करेंगे तो यहाँ से एक यहाँ से OH और यहाँ से एक और हाइड्रोजन निकल के क्या बनाएंगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO प्लस के H2O, ठीक है। ये जब हीट हुआ तो यहाँ से OH और यहाँ से एक H, भाई देखो मेरी बात सुनो, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और यहाँ से ये ऑक्सीजन OH आके यहाँ पे जुड़ गई, ये हो गई, ठीक है, और ये CH2 हो गया, CH2 इस प्रकार। जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से एक और हाइड्रोजन निकल के ऐसे फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्यों, वैलेंसी के लिए, समझे। अब इसका नाम क्या है, क्रोटोनेल्डिहाइड, तो ये बनाता है जी, क्या बनाता है बच्चों, क्रोटोनेल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो वो देखिएगा, ठीक है बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई। दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड, तनु NH के साथ क्रिया करता है तो ये है केनिजारो अभिक्रिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है जी, फॉर्मल्डिहाइड तनु NOH से क्रिया करता है तो, से क्रिया करता है तो, ठीक है। ये दो अणु लिए थे हमने एसिटिल्डिहाइड के। अब देखिएगा तो फॉर्मल्डिहाइड तनु NH से क्रिया करता है तो, भाई फॉर्मल्डिहाइड तनु NH के साथ क्रिया करेगा तो वो केनिजारो अभिक्रिया होती है, केवल रासायनिक क्रिया देनी, मुझे लिखना कुछ नहीं है। तो देखिएगा तो फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु ले लो जी, इसमें भी दो अणु ले लो फॉर्मल्डिहाइड का और NOH के साथ क्रिया करा दो मेरे बच्चों, तो क्या होगी जी, यहाँ पर क्या होगी, हमेशा एल्कोहल ग्रुप बनाता है ये, और क्या, और एक मतलब 8 ग्रुप बनाता है, फॉर्मेट ग्रुप। ये क्या है, मैथिल एल्कोहल, और ये क्या है, सोडियम फॉर्मेट है, सोडियम फॉर्मेट। और ये क्या है बच्चों, ये आपकी क्या है, तनु कास्टिक सोडा। और ये क्या है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। बात आई समझ में। हमारी इंक ख़त्म हो चुकी है भाई, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं, समझे। अब हम आगे देखेंगे, आगे क्या दिया है। आगे दिया है जी नंबर 3 दिया है, एसीटोन को सांद्र HCl के साथ गर्म करते हैं तो, ओहो, एसीटोन को सांद्र HCl के साथ गर्म करते हैं, बहुत खतरनाक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो नंबर 3 है ये। तीसरा देखिएगा तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो तीसरा नंबर देखिएगा तो तीसरा नंबर क्या है मेरे बच्चों, वो देखिएगा जी, ठीक है। तीसरा नंबर है साहब कि एसिटिल्डिहाइड, नंबर 3 है एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ
गरम करते हैं तो के साथ गरम करते हैं तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है मेरे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है। क्या बोला उसने? उसने बोला है कि क्या होता है जब एसीटोन पर एसिटाल्डिहाइड की क्रिया कराते हैं तो, बात आई समझ में? एसीटोन पर एसिटाल्डिहाइड की क्रिया कराते हैं तो तब क्या होता है, ये हमको बताना है। बात आई समझ में? तो देखिएगा तो एसीटोन पर एसिटाल्डिहाइड की क्रिया किसकी उपस्थिति में? सांद्रेस्य। तो 2 अणु लेंगे एसीटोन के, 2 अणु किस प्रकार लेंगे वो देखिएगा। ये है जी एसीटोन, ये रहा आपका एसीटोन, ये हो गया एसीटोन। बात आई समझ में? अब देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। एसीटोन को, एक अणु एसीटोन को इस प्रकार लिख लो, समझने के लिए लिख लो बस। ये भी एसीटोन है, ये भी एसीटोन है, और यहाँ पर क्या लिखना है आपको? सांद्र H2SO4। ज़्यादा लंबी मत कीजिएगा, लंबी क्रिया यही खुद, ठीक है? सांद्र H2SO। अब देखिएगा यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन निकल के क्या बनाएंगे? H2O। तो ये देखिएगा अब कैसे होगी, CH3 और CH3, ये ऐसे। अब देखिएगा तो ये इस प्रकार, ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार, ये डबल बॉन्ड है ये, तो डबल बॉन्ड CH और C और डबल बॉन्ड O, और इसके साथ क्या कर देंगे जी? इसके साथ हम कर देंगे बच्चों क्या? और यहाँ पर CH3। बात आई समझ में या नहीं आई आपके? ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड वहाँ पर आ जाएगा क्या? डबल बॉन्ड के साथ ये निकल जाएगी, तो इस प्रकार से हो जाएगा ये। बात आई समझ में या नहीं आई है? अब देखिएगा तो फिर दोबारा से हम क्या करेंगे? एसीटोन ऐड करेंगे। ये एसीटोन है मेरे बच्चों, ये क्या है जी? ये अब एसीटोन है, ये इसको आप इस प्रकार में लिख सकते हो ऐसे। बात एक ही है। ये इसमें से 2 हाइड्रोजन निकल गए, 1 हाइड्रोजन मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ ना। 4 वैलेंसी दिख रहे हैं ना आपको कार्बन की, 2 और 1 3 1 4, ये प्राप्त हुआ। इससे दोनों से क्रिया करके हाइड्रोजन निकल के ये प्राप्त हुआ। फिर दोबारा मैंने एसीटोन की क्रिया कराई, तो देखिएगा तो मैं नीचे करा रहा हूँ, यहाँ पर लिख लीजिएगा क्या? सांद्र H2SO4, ठीक है? तो फिर अब की बार यहाँ से निकलेगा बच्चों क्या? अब की बार यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन इस प्रकार, और यहाँ से ये ऑक्सीजन। अब बनेगा क्या? CH3C और ये CH3, और यहाँ पर डबल बॉन्ड H, और यहाँ पर देखिएगा ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर देखिएगा अब यहाँ से 2 निकल गए, तो 1 हाइड्रोजन बचा, तो 1 हाइड्रोजन इस प्रकार कर, तो ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी है तो इस प्रकार, और ये C और CH3 और ये CH3 इस प्रकार से। हर एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4 वैलेंसी होनी चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये प्राप्त हुआ, इसका नाम है बच्चों, पता है क्या? इसका नाम है क्या? पता है क्या? फोरॉन। एक तो ये प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है जी? एक तो ये प्राप्त होता है फोरॉन, ठीक है? फोरॉन। बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे? एक प्राप्त होता है ये फोरॉन, समझे? और एक और क्रिया होती है वो देखिएगा, दूसरी क्रिया हम कराएंगे सांद्र H2SO4 के साथ ही एसीटोन पर, ठीक है? एक तो इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसका नाम है फोरॉन, ठीक है? अब अगली देखिएगा तो आगे देखिएगा तो अगली किस प्रकार से कराएंगे वो देखिएगा। आगे देखिएगा तो बच्चों कैसे कराएंगे वो देखिएगा जी। अगली क्रिया को देखिएगा। अगली एक और क्रिया होती है, समझे? H2SO4 पर, और तब होती है वो मेसिटिलिन। हालांकि क्रिया वही सही है, सांद्र H2SO4 के साथ ये फोरॉन प्राप्त होता है नहीं वैसे, ठीक है? पर ये दोनों हो जाती हैं क्रिया आपस में, क्योंकि संगणन अभिक्रिया है दोनों, समझे या नहीं समझे? अब देखिएगा तो दूसरी क्रिया है ये, और ये इसके लिए यही मानी जाएगी इम्पोर्टेंट, यही है राइट एकदम। देखिएगा तो एसीटोन पर क्रिया कराएंगे हम। ये क्या है हमारा? एसीटोन। ये है जी आपका एसीटोन, ये एसीटोन।
एसीटोन के 3 अणुओं की क्रिया कराएंगे किस पर? सांद्र H2SO4 पर। एसीटोन के 3 अणुओं की क्रिया कराएंगे। 3 अणु, कुछ मैंने ज़्यादा दूर नहीं लिख दिया क्या है? एसीटोन के 3 अणुओं की क्रिया कराएंगे बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर, ठीक है। जब 3 अणुओं की क्रिया होगी तो पता है क्या बनेगा? बनेगा आपका मेसिटिलीन। क्या बनेगा जी? मेसिटिलीन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? CH3 और CH3 और प्लस के ये 3 ऑक्सीजन हो गए तो 3H2 यहाँ पर निकल जाएंगे। इसको बोलते हैं बच्चों पता है क्या? 2,4,6 ट्राईमेथिल बेंजीन या फिर मेसिटिलीन। इसका नाम क्या? मेसिटिलीन के नाम से ज़्यादा प्रचलित है। ये क्या है? ये आपकी अपनी एसीटोन है। तो एसीटोन पर सांद्र H2SO4 की क्रिया होगी तो क्या प्राप्त होगा? मेसिटिलीन। ठीक है, ये ही क्रिया करनी है आपको, वो फोरॉन वाली क्रिया नहीं करनी है। उसको तो ऐसे पूछेगा कि कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से फोरॉन, पर वो क्रिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे ज़्यादा। तो ये क्रिया इस प्रकार से हो जाएगी, स्क्रीनशॉट लो बच्चों। 3 अणु जुड़ेंगे, 3 अणु जुड़ के बनाएंगे क्या? मेसिटिलीन। क्या बनाएंगे? मेसिटिलीन। इंपॉर्टेंट कंपाउंड नोट कीजिएगा। फिर आगे क्या लिखा है हमने वो देखिएगा, तो आगे किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। ठीक है जी, ये नंबर 3 हो गया। आगे देखिएगा तो नंबर 4 देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा जी। नंबर 4 देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे हम। ठीक है, नंबर 4 में पूछ रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया, ठीक है। नंबर 4 में देखिएगा तो क्या पूछ रहा है वो? फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया देखिएगा तो बच्चों आगे भाई मार्कर की बड़ी दिक्कत है। नंबर 4 है क्या? नंबर 4 है फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया, नंबर 4। ठीक है जी, नंबर 4 है फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ? CH3MgBr से कराई जाती है और उत्पाद का जल अपघटन उत्पाद का जल अपघटन कराया जाता है तो जल अपघटन कराया जाता है तो ठीक है जी। क्या बोला उसने बोला है कि एसीटोन पर क्या है जी? नहीं सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया CH3MgBr यानी गिरगनाड अभिकर्मक ही है से कराई जाती है। भाई गिरगनाड अभिकर्मक ही तो है ये, गिरगनाड अभिकर्मक ही तो होता है RMgX। R का मतलब क्या है? CH3 या C2H5, तो यही तो Mg, और X का मतलब क्या ले लो? Br, तो यही तो हो गया। RMgS से कराई जाती है तो उत्पाद, जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है उसकी क्रिया फिर हम जल अपघटन कराया जाता है उसका, वो इस प्रकार से पूछ रहा है। तो देखिएगा तो इस क्रिया को हम किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया होगी HCHO प्लस किसके साथ होगी बच्चों?
गिरगनाड अभिकर्मक के साथ CH3 MgBr। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा जी। जब ये क्रिया होगी तो कैसे हो जाएगी वो देख लीजिएगा। ये CH3 यहाँ पर आ जाएगा ऐसे CH3, ये CH2 हो जाएगा इस प्रकार CH2, और ये ऑक्सीजन इस प्रकार से हो जाएगी बच्चों, और Mg और Br। या तो इस प्रकार से बना दो इसको, बात आई समझ में, या तो इस प्रकार से बना लो इसको, ठीक है, या फिर इस प्रकार से बना लो। चलो मैं पहले इसी स्टेप में करके दिखाता हूँ। इसका अब होगा क्या, जल अपघटन। जल अपघटन करेंगे तो देखिएगा तो CH3 CH2, और ये जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन, ये एक यहाँ से हाइड्रोजन ले लेंगे इस प्रकार। बचा क्या तुम्हारा यहाँ पर Mg, और यहाँ पर OH बचा MgOH और Br। इस प्रकार से ये क्रिया इस प्रकार से हो जाएगी। अब देखिएगा तो आगे किस प्रकार से कराएंगे बच्चों वो देखिएगा। दूसरे स्टेप में आप इस प्रकार भी कर सकते हो, CHO प्लस के Mg CH3 Br ऐसे कर करके। तो इसको अगर हम करेंगे तो कैसे हो जाएगी वो देखिएगा। Mg यहाँ पर हो जाएगी क्या CH3 CH2, और यहाँ पर क्या कर देंगे इसको हम, यहाँ पर हम कर देंगे क्या इसको O, और Mg यहाँ पर Br कर देंगे इसको O और Br, और इसकी क्रिया H2O के साथ करा देंगे तो क्या हो जाएगा जी CH3 CH2OH और प्लस के MgOH और Br। चाहे आप इस प्रकार कर सकते हैं, चाहे आप उस प्रकार कर सकते हैं, ऐसे ऐसे बातें की है, लेकिन बनेगा क्या, प्राथमिक एल्कोहल ही बनेगा। प्राथमिक एल्कोहल क्या बनेगा जी, प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है प्राथमिक एल्कोहल, एसिटिल्डिहाइड बनाता है द्वितीयक एल्कोहल, और एसीटोन बनाता है तृतीयक एल्कोहल। ये पहचान होती है। अगर फॉर्मेल्डिहाइड की गिरगनाड अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे तो प्राथमिक एल्कोहल बनाता है, और एसीटोन की एसिटिल्डिहाइड की गिरगनाड अभिकर्मक के साथ कराएंगे द्वितीयक एल्कोहल बनाएगा, और एसीटोन की गिरगनाड अभिकर्मक से कराएंगे तो फिर तृतीयक एल्कोहल बनाता है। ये पहचान होती है। बात आई समझ में बच्चों। अगला देखिएगा तो लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद कि ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो लो जी साहब, लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिर प्रैक्टिस सेट खत्म। धीरे धीरे हम फिर हार्ड की तरफ बढ़ेंगे, चिंता मत करो। अभी ये आसान वाले करा रहा हूँ मैं, कुछ हद तक मैं वो करा रहा हूँ जो अभी तक जो है अभी जल्दी में पूछे गए 2024 के पेपरों में, ठीक है, उनको करा रहे हैं हम 2024 वाले, ठीक है जी। लास्ट क्रिया है बच्चों, और क्रिया में है क्या जी, ग्लिसरॉल को क्या है बच्चों, ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक एसिड के साथ गरम किया जाता है तो अब देखिएगा तो बच्चों ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिएगा। इम्पोर्टेंट क्रिया है ये भी, क्या है ये, इम्पोर्टेंट क्रिया बच्चों। ग्लिसरॉल को जब हम गर्म करते हैं तो वो देखिए ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CH2OH और CH2OH। ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करें तो ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, COOH और COOH। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से दो OH, ये OH है ना, ये हाइड्रोजन, ये OH निकल जाएंगे माइनस के H2O इस प्रकार। अभी बचा क्या, CH2 और ये दो ऑक्सीजन इस प्रकार, और ये इस प्रकार से COOH ऐसे आकर जुड़ जाएगा जी। बात आई समझ में। इसका नाम है मोनोऑक्जिलेट, ग्लिसरॉल मोनोऑक्जिलेट, ठीक है। आगे देखिएगा तो इसको जब हम हीट करेंगे बच्चों, हीट करेंगे इसको, तो यहाँ से ये CO2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा जी, यहाँ से CO2 निकल जाएगा, और बचेगा क्या, CH2COOH,
ठीक है, इस प्रकार से CH2OH, ठीक है। और इसकी क्रिया अब वाटर के साथ कराएंगे, इसका जल अपघटन कराएंगे तो मेरे बच्चों क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे तो और गर्म करेंगे तो इसमें H2O में जो है ये जो O जो होती है, OH जो होती है ये आ जाएगी यहाँ पर CHOH, बात आई समझ में, CH2OH और इसके साथ ऑक्सीजन हो जाएगी इस प्रकार OH। ये क्या प्राप्त हुआ, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, बात आई समझ में, समझे नहीं समझे, देखो हम समझाते हैं यहाँ पर CH2COOH है ना, ये OH और ये CH2OH, इसकी क्रिया अगर हम कराएंगे हम किसके साथ, वाटर के साथ, वाटर यही तो होता है H2O क्या होती है, H2O हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, H2O हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं तुमको समझाने के लिए बस। अब देखिएगा ये ऑक्सीजन और ये ऑक्जेलिक ग्रुप आ जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर इस प्रकार COOH, भाई ये H यहाँ पर आ जाएगी पीछे HCOH प्लस के, अब ये वाली जो OH है ये आ जाएगी यहाँ पर CH2OH और CHOH और CH2OH, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल, इसका नाम क्या, ऑक्जेलिक अम्ल, इसका नाम क्या है बच्चों, ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट, इसका नाम क्या है बच्चों, ग्लिसरॉल ऑक्जेलिक अम्ल, और इसका नाम क्या है, वहाँ पर आ जाएगी बच्चों क्या, ग्लिसरॉल फॉर्मिक अम्ल है, इसका नाम क्या, फॉर्मिक अम्ल, वहाँ पर और ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाएगी। ग्लिसरॉल से फॉर्मिक अम्ल, ऐसे ही पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे ग्लिसरॉल से फॉर्मिक अम्ल, कैसे प्राप्त करोगे ग्लिसरॉल से फॉर्मिक अम्ल, या कैसे प्राप्त करोगे ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज का प्रैक्टिस सेट हमारा ख़त्म होता है, मिलते हैं आप लोगों के लिए अगले प्रैक्टिस सेट में। हम आप लोगों के लिए कुछ क्रियाएं भी करा रहे हैं, रोज़ एक एक क्रिया पूरी 30-35 क्रिया कराएंगे और 100% उन्हीं में से आएगा, ठीक है बच्चों। एक और बात, आप लोग मेहनत करते रहिएगा क्योंकि दोबारा ये समय नहीं आएगा, फिर रोना ही रह जाता और समय दोबारा कभी लौट कर नहीं आता है, हमेशा याद ही रह जाएंगे काश मैं और मेहनत कर लेता, काश फिर कभी नहीं आती आप लोगों की, ये बात सोच लेना। तो मेहनत कीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इस क्लास में इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।